आइए इसी कड़ी में हम सब के बीच आज के इस सेशन में अपने इंस्पिरेशंस देने के लिए उपस्थित हैं आदरणीय राज योगिनी गीता दीदी जी। आप सीनियर राज योगा टीचर भीनमाल हैं। आप ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में बहुत कम आयु में आई। 15 वर्ष की अल्पायु में ही आपने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा अर्थ समर्पित किया और आपने जो सेवाएं की है, सचमुच आपकी सेवाओं की कितनी भी महिमा की जाए वो कम होगी। आपने 9 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में आपको अमेरिका की साउथ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से काउंसलिंग एवं स्पिरिचुअल हेल्थ में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से नवाजा गया है। भारत सरकार के युवा मंत्रालय के साथ G20 कार्यक्रम के अंतर्गत Y20 प्रोजेक्ट की आप विशिष्ट फैकल्टी के रूप में सेवाएं देती रही हैं। आप बहुत ही अच्छी वक्ता हैं। आप विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण भी देती हैं। राजयोग के साथ साथ तनाव मुक्ति प्रबंधन, युवा सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण, संपूर्ण ग्राम विकास आदि विषयों पर आप बहुत सुंदर अपना उद्बोधन देती हैं। आज आप हमारे बीच हैं। आपने ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा जो विभिन्न सेवाओं के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हुई उसमें भी बहुत सुंदर भाग लिया है। जैसे ब्रह्मा कुमारीज के युवा प्रभाग द्वारा सन 2006 में हुए स्वर्णिम भारत युवा पद यात्रा की एक टुकड़ी का आपने संचालन किया। सन 2013 में उज्जवल भारत साइकिल यात्रा में भी अपना संपूर्ण योगदान आपने दिया है और इस संदर्भ में अनेक कार्यक्रमों का आपने सफल रीति से बहुत सुंदर आयोजन किया। कोरोना काल में भी आपके द्वारा बहुत सारी सेवाएं हुई, जिसके लिए जेनेवा की WHO की तरफ से आपको विशेष सम्मानित किया गया। और जहां आप अपनी सेवाएं देती हैं वहां आप समय प्रति समय बहुत सारे हेल्थ शिविर ऑर्गेनाइज करती रही हैं, जिससे अनेकों को लाभ मिलता रहा है। सचमुच जैसा आपका नाम है वैसा आपका व्यक्तित्व है। अभी हम सभी सुनेंगे प्रेरणादायी उद्बोधन आदरणीय गीता दीदी जी के द्वारा, जिनके जीवन में ही गीता का ज्ञान समाहित है। हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय गीता दीदी जी। आज की सुंदर संध्या में इस समापन सत्र में मंच पर उपस्थित प्रातस्मरणीय आदरणीय ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी, हम सब की प्रेरणा स्रोत सुदेश दीदी जी, समस्त सशक्त महिलाओं का ये मंच है और आप सभी भी मातृशक्ति हमारे सामने विराजमान है, सभी को मैं नमन करती हूँ। आज 6 जुलाई और आषाढ़ीय गुप्त नवरात्रि का पहला दिन, ये हम सबका सौभाग्य है कि नवरात्रि के प्रथम दिन हम इतनी सारी देवियों के संग ये शुभ दिन अच्छी बातों में, पवित्र बातों में गुजार रहे हैं। और ऐसे में आज का विषय कि गोल्डन एज भारत की रचना में महिलाओं का योगदान। वैसे 2 दिन से हम ये सारी बातें सुन रहे हैं और हमें दीदी से भी बहुत सुंदर बातें सुननी है। मुझे 2-4 बातों की विशेष प्रेरणा आ रही थी जो परमात्मा से, वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी बहुत ही हल्के रूप से। आज के भारत की समस्याओं की भी हमने बहुत सारी बातें सुनी। कई बार हमें लगता है कि इन समस्याओं में शायद महिलाओं का तो कोई रोल नहीं है। पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई कि भारत में हर साल 26 लाख जितनी, विश्व में 26 लाख जितनी मौतें शराब पीने के कारण होती है। उससे संबंधित रोग और उससे संबंधित एक्सीडेंट की संख्या सब मिला लें
तो विश्व में 40 लाख लोग इस वजह से इस दुनिया से चले जाते हैं, बेमौत चले जाते हैं। ये बहुत बड़ी सारे विश्व में समस्या है, अनेक प्रकार के नशे। लेकिन मैं यहाँ ये कोट करना चाहती हूँ कि क्या कोई व्यक्ति जिसके घर का वातावरण बहुत प्रेममय हो, बहुत अच्छे विचारों वाला हो, क्या उस घर का व्यक्ति कभी किसी नशे का शिकार हो सकता है? आप में से कोई हाथ खड़ा करके मेरी बातों से सहमत हो तो बताएं। घर का वातावरण बनाना और वहाँ पर अच्छी बातों को प्रतिदिन चर्चा में लाना, ऐसा भोजन बनाना कि जिससे आंतरिक शक्तियाँ और शारीरिक शक्ति बनी रहे, तो शायद मुझे लगता है कि ये जो नशे का कुचक्र आज की युवा पीढ़ी में है, मुझे दुख होता है कि कई बार हम देखते हैं कि आज की एडवांस कहलाने वाली महिलाएं भी सोशल ड्रिंकिंग के नाम से पार्टीज में ड्रिंक्स लेती है। ये दृश्य कोई छुपे हुए नहीं है, आप सभी टीवी फिल्मों के माध्यम से इन चीज़ों को देखते हैं। तो महिलाओं को अगर स्वर्ग दुनिया में नहीं, पहले घर में लाना है, तो अपने घर के वातावरण को बहुत सुंदर बनाना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। एक दूसरा वजह है कि कोई भी व्यक्ति नशे का शिकार तभी होता है जब वो तनाव झेलता है, वो प्लेजर फील करना चाहता है, तब वो नशे का शिकार होता है। और वो तनाव के कई सारे कारण में से एक कारण है अत्यधिक खर्च, आर्थिक समस्याएं। और अगर हमारी बहनें घर के खर्चे, अभी एक बहुत सुंदर बहनों ने यहाँ नृत्य प्रस्तुत किया जिसमें धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, ऐसी अष्ट लक्ष्मी का जो साउथ में गायन है, उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से बताया। तो मैं कई बार महिलाओं से कहती हूँ कि अगर आप धन लक्ष्मी बने तो आपके घर में धन का दुरुपयोग भी ना हो, और आप अपनी घर में अर्निंग जो भी मेंबर है, आपके पति है, बेटा है, आप कभी उनको ये कहिए कि मैं दाल रोटी खा लूँगी, मैं पिछले साल वाली साड़ी से दिवाली मना लूँगी, मैं कैसे भी जुगाड़ करके पुरानी ड्रेस से नया ड्रेस बना के शादी भी अटेंड कर लूँगी, मुझे लेकिन मेरे घर में अनैतिक तरीके से कमाया हुआ धन नहीं चाहिए। क्या ऐसी हिम्मत है? कौन सबसे ज्यादा धन की डिमांड करता है? कहते हैं पूरे विश्व में जितना सोना है उसमें का 12% सोना तो अकेली भारतीय महिलाओं के पास गहनों के रूप में है। तो सोचिए कि ये जो हमारी प्रतिदिन की, पति घर पे आया और हम कुछ न कुछ डिमांड लेकर तैयार होते हैं, और कुछ भी करो ये तो ला के दो, कुछ भी करो हमारे घर में ये तो होना चाहिए। अगर इस पर हम थोड़ा सा नियंत्रण करें, शादियों में, कई सारे प्रसंगों में दिखावे के लिए हम अत्यधिक खर्च करते हैं कि उनके घर में इतना हुआ तो हमारे घर में इतना तो होना ही चाहिए, उनकी शादी का कार्ड इतना अच्छा छपा था तो हमारा तो होना ही चाहिए, उनके शादी में मेनू इतना अच्छा था तो हमारे घर की शादी का मेनू भी इतना अच्छा होना चाहिए। फिर भले कमाने वाले की कमर टूटती रहे और फिर वो शराब आदि कोई भी नशे की तरफ चला जाता है। आप इस पर थोड़ा सा मंथन करना। आज अंतिम दिवस है, अंतिम सत्र है, प्रतिज्ञा करने का समय है। दीदी हमसे प्रतिज्ञा कराएंगे वैसे, तो ये बात भी हम अपने जहन में रखें कि अगर मैं अपने पति की ऐसी सहभागी बनूं कि हम कम से कम खर्च में और बहुत अच्छा मैनेजमेंट करेंगे, लेकिन गलत तरीके से आया हुआ धन मुझे साधन तो दे देगा, लेकिन संस्कार मेरे घर में नहीं रहेंगे, शांति मेरे घर में नहीं रहेगी, और तब भला मैं क्या करूंगी उस घर का, जिस घर में दीवारें तो बड़ी बड़ी होंगी लेकिन उस घर में सुकून की नींद नहीं होगी, अपनापन नहीं होगा, तो उस घर का हम क्या करेंगे। तो एक ये संकल्प। दूसरा, आजकल हम ये भी बहुत सुनते हैं
कि चारों तरफ वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, यहाँ भी कल चर्चा हुई थी पैनल में। तो भारत में 1200 से ज़्यादा रजिस्टर्ड वृद्धाश्रम है। कभी कभी जब मदर्स डे होता है, फादर्स डे होता है, तब इतने अच्छे व्हाट्सएप पर सुबह से मैसेज आते हैं, ऐसे लगता है कि अगर इतने अच्छे विचार लोगों के हैं तो ये वृद्धाश्रम में किनके माता पिता है, ये समझ में नहीं आता। जब हम मानते हैं कि भारत में परिवार प्रथा कितनी अच्छे से सदा निभाती आई है, बल्कि हम तो विश्व को भी परिवार मानते हैं, और वहाँ हम अपने परिवार में साथ रहना ये आज की नई पीढ़ी में संस्कारों में क्यों नहीं डाल पाते हैं। कल एक डिस्कशन में किसी बहन ने कहा था कि जो हमारे घर की सास है उनका रोल ज़्यादा होता है, उनको समझना चाहिए, उनको डिफरेंस नहीं करना चाहिए। मैं सुन रही थी तो मुझे एक विचार आया कि आज 2024 में इस सभा में बैठे हुए कितने लोगों के पास कीपैड वाला छोटा वाला फोन है? किसी के पास? है किसी के पास? सबके पास कौन सा फोन है? स्मार्टफोन है, ठीक है। तो आप सभी का युग है स्मार्टफोन का युग, और आपकी जो घर के जो बुजुर्ग है ना, उनका जो समय था ना, वो कीपैड वाले फोन का समय था। तो हो सकता है कि वो किसी पुरानी बातों को मन से न निकाल पाएं और इसलिए घर में कभी क्लेश होता हो, लेकिन जो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं उनको तो पता है कि डिलीट ऑल भी हो सकता है केवल एक क्लिक करने से। तो आप ही डिलीट कर दीजिए, क्यों इंतज़ार करते हैं कीपैड वालों से? आप तो स्मार्ट है और स्मार्टफोन वाले हैं। तो घरेलू बातें जिसमें हम सभी को, मुझे आदरणीय पूर्व प्रशासिका हमारे दादी प्रकाशमणि जी की एक बात याद आती है। जब ये हारमनी हॉल जहाँ आप बैठे हैं, इसका जब उद्घाटन हुआ था, वो हमारे संस्था के द्वारा हारमनी ईयर मनाया गया था, और दादी जी ने बहुत सुंदर व्याख्या की थी कि आपके घर परिवार में हारमनी तभी आएगी जब कोई भी बात हो जाए, बस प्रेम से सिर झुका के कह दीजिए हार मानी। इतना सही तो कहना है। आजकल वैसे भी आप देखिए हमारे कई घंटे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि के लिए बीतते हैं, और आप जब देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति जब अपने सोशल मीडिया पे होता है तो उसकी पोस्चर क्या होती है, बॉडी पोस्चर क्या होता है? क्या वो ऐसे तना हुआ होता है? कैसा होता है वो? उसकी गर्दन झुकी हुई होती है। और इंडिया में कहा गया है कि आजकल एवरेज 5 घंटे लोग कोई ना कोई स्क्रीन पर बिता रहे हैं, चाहे वो लैपटॉप का स्क्रीन हो या स्मार्टफोन का। तो अगर दिन के 3-4 घंटे ही सही, 2 घंटे ही सही, स्मार्टफोन पे गर्दन को हम झुका सकते हैं, वो भी इसलिए कि अननोन रिश्तों को गुड मॉर्निंग, गुड नाइट या हैप्पी मदर्स डे या हैप्पी फैमिली डे आदि कहने में, जिनको कि हम जानते भी नहीं होते हैं, अगर वहाँ हमारी गर्दन झुक सकती है तो थोड़ी सी घर में ही झुक जाए, अपने संबंधों में ही झुक जाए, तो क्या बुरी बात होगी। घर में हार्मनी होगी तो घर का वातावरण बहुत अच्छा बनेगा। एक और बात जो मुझे कहनी है कि सतयुग कैसे था, जहाँ समानता थी, जहाँ प्रसन्नता थी। हम देवी देवताओं के चेहरे पर देखते हैं कितने प्रसन्न थे वो। अगर कोई मूर्ति बनाने वाला गलती से भी कोई फेस ऐसा बना दे जिसमें थोड़ा सा वो देवी देवता की झलक, स्माइलिंग न लग रही हो, तो हम कहते हैं कि ये मूर्ति इसने ठीक नहीं बनाई। क्योंकि ये हम सब मानते हैं कि सतयुग में जो थे, स्वर्ग में जो थे, वो सभी हमेशा मुस्कुराते थे, लेकिन हम सभी सारे दिन में कितनी बार मुस्कुराते हैं। तो ये भी यहाँ से हम संकल्प लेकर जाएं कि हम मुस्कान के साथ हर काम करेंगे। चाहे आपने खाना बना लिया हो, सब कुछ पूरा हो गया हो, उसके बाद कोई 5-6 मेहमान आ जाए और आपको दोबारा आटा गूंदना पड़े, 47 डिग्री टेम्परेचर हो और आपको किचन में जाना पड़े, तब भी क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? थोड़ा दिल से बोलिए। ज़ोमैटो से ऑर्डर नहीं करेंगे, रोटी बनाएंगे। क्योंकि
धान्य लक्ष्मी भी आपका ही नाम है, और धान्य लक्ष्मी वही होती है जो अपने परिवारजनों को अपने हाथ से बनाया हुआ भोजन खिलाएं। आपके घर में भगवान की फोटो या मूर्ति या मंदिर तो होगा, उसको आप भोग भी तो कभी धरते होंगे। उस घर में ही भगवान को भोग लग सकता है जिस घर में महिला, घर की माता, घर की बेटी या उस घर की जो भी जिम्मेवार है वो अपने हाथों से बनाए। मुझे एक लड़की ने, क्योंकि काउंसलिंग में मेरे पास बहुत सारे केस आते हैं, एक लड़की ने मुझे कहा कि मेरी शादी होते होते रुक जाती है। तो मैंने कहा कोई कारण होगा, तो उसने कहा 10 बार मेरा रिजेक्शन हो गया। मैंने कहा कारण क्या है? बोली मेरी एक शर्त है, उसका पालन नहीं करते ससुराल वाले। मैंने कहा ऐसी कौन सी शर्त है? तो शर्त यह है कि मैं शादी करूंगी लेकिन खाना नहीं बनाऊंगी। तो ये आज की एक नई पीढ़ी की बीमारी है या क्या कहें। हमको ये लगता है कि कम से कम वीकेंड में तो हमको होटल में ही खाना है, लेकिन आप जो होटल में खाते हैं, आप जो बाज़ार से मिठाई लाते हैं, उसमें क्या वाइब्रेशन होते हैं आप जानते तक नहीं है कि उसको किसने और कैसे और कब बनाया है। और उन भोजन को खिला के आपका और आपके बच्चों का बॉन्डिंग कैसे मजबूत होगा? या आपको भगवान को भोग लगाएंगे तो भोग भगवान कैसे स्वीकार करेगा जिसमें भावना ही नहीं होगी? भगवान की थाली से कुछ कम नहीं होता है, लेकिन वो भोग के अंदर से भगवान क्या स्वीकार करते हैं? क्या स्वीकार करते हैं? आपकी भावना। तो जिस घर में भगवान को भोग लगेगा वो घर भी स्वर्ग होगा, और वहां देवी देवताएं और ईश्वर जरूर अपनी कृपा दृष्टि रखेंगे। इसलिए ये भी हम इस जगह से, आपको यहाँ का भोजन अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? और परोसने वाले प्यार से परोसते हैं? तो इसलिए क्योंकि यहाँ कोई भी पेड वर्कर नहीं है, बड़े प्यार से सभी लोग, भगवान का भोग है, बाबा का भंडारा है, बाबा के भंडारे की सेवा है, और हर एक को परिवार समझते हुए खिलाते बनाते आप भी अपने घर में यही सब कुछ करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और जैसे दीदी ने कहा, हम सुबह उठ के रोज अपने तन को स्वच्छ करते, अपने आंगन को स्वच्छ करते हैं, लेकिन एक प्रश्न अपने आप से पूछना, वो दिन कौन सा था जिस दिन आपने अपने मन को स्वच्छ कर दिया था? पिछली सारी बातों को आप भूल गए थे। हम कितने सालों की बातें, कड़वी यादें ले लेके, गांठें बांधकर, पोटलियां बांधकर, बक्से भर भर के घर में रखते हैं, मन में रखते हैं, और फिर हम कहते हैं उदास हूँ, नींद की गोली लेनी पड़ रही है, टेंशन में हूँ। वजह एक ही है कि पुरानी बातों को जमा करके रखा है। और इसलिए आज हम सबको ये भी यहाँ से संकल्प लेना चाहिए। मैं एक ही लाइन में कहूँगी, अगर करना है मन को साफ, अगर करना है मन को साफ तो कर दीजिए सबको माफ। सिंपल सी बात है। क्षमा को कहा गया है वीरस्य भूषणम। सशक्त महिला वो नहीं है कि जरा सी उसकी बात न मानी जाए तो कोर्ट में चली जाए, जरा सी उसकी बात नहीं मानी जाए तो घर में झगड़ा कर ले, सारे घर को अशांत कर दे, वो कहे कि मैं आवाज उठाना जानती हूँ। वो महिला सशक्त नहीं है। लेकिन जो क्षमा करके, क्षमा की देवी बन के और अपना परिवर्तन करके अगले को बदल देती है, वो देवी है। इसीलिए लास्ट में मैं 4 लाइन कहूँगी। किसी ने कहा है, बुझे दीप से दीप संजोया नहीं जाता, बुझे दीप से दीप संजोया नहीं जाता, उलझे तार से हार पिरोया नहीं जाता। गर बदलना है संसार की सूरत, गर बदलना है संसार की सूरत, तो इतना याद रखना कि गंदे नीर से चीर को कभी धोया नहीं जाता। स्वयं को बदले, यही यहाँ का संदेश है। और स्वर्णिम युग कुछ और नहीं है, स्वर्णिम युग एक ही है जहाँ हर एक के चेहरे पर प्रसन्नता होगी। और हम सब ये संकल्प लें कि फिर कभी 4-4 बार नवरात्रि का पूजन होने वाले देश में कोई महिला गर्भपात इसलिए नहीं कराएगी क्योंकि उसके गर्भ में पलने वाला शिशु एक बेटी है। जिस देश में नदियों की, धरती की माँ कह के पूजा होती है, देवियों का घर घर में गायन है, उस घर में कोई और निर्भया का कांड नहीं होगा और हम न होने देंगे।
ये हम सबको ज़रूर आज यहाँ से संकल्प लेना है। धन्यवाद। ओम शांति। आपका भी शॉल उठाकर सम्मान हो रहा है। पुनः हमारी सभी दीदियों का, हमारे मंचासीन अतिथियों का बहुत 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 धन्यवाद और उस परमात्मा का भी बहुत